हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द वैलिडेशन कंट्रोल। तो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था उसमें भी हम लोगों ने सेम डिस्कस किया था, बट लाइक द दो टाइप के वैलिडेशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे अबाउट लाइक द स्ट्रिंग लेंथ वाला डेटा एनोटेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक था हमारा रेंज वाला। तो इसके अलावा भी और भी लाइक टाइप के वैलिडेशन इसके अंदर आते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी ना। ठीक है, वहाँ पे हमें एक दो वैलिडेशंस में हम लोगों ने एक वैलिडेशन देखा था जो लाइक सर्वर साइड वैलिडेशंस वहाँ पे निकला था। वो कौन सा था? दैट इज स्ट्रिंग लेंथ। जो फ्रीक्वेंट एरर मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, बट जहाँ पे आपका सर्वर होता है, once the request is submitted to the like server, so server will like generate the response for like the given in the specified clients only. ओके, और उसी का जो लाइक रिस्पॉन्स आपको आता है वो रिस्पॉन्स लाइक वहाँ पे सेंड कर देता है। ठीक है, लाइक नाउ वी विल सी जो इसके अलावा और क्या वैलिडेशन इसके अंदर हो सकते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट वैलिडेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास अभी हम लोगों ने रेंज भी सेट करके देख लिया, स्ट्रिंग लेंथ भी सेट करके देख लिया। अभी इसके अलावा अभी मेन आते हैं हम लोग ईमेल के पास। तो अगर ईमेल को सेट करने के लिए मेरे पास कौन सा वैलिडेशन अभी यहाँ पे हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी इसके लिए हमारे पास आता है, देखिए, ईमेल एड्रेस करके एक डेटा एनोटेशन है। ये हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो बेसिकली दिस एनोटेशन इज यूजफुल फॉर व्हाट? टू वैलिडेट योर इंटरनेट ईमेल आईडी। ठीक है, इंटरनेट ईमेल आईडी मतलब क्या होता है? जो ईमेल एड्रेस के अंदर आपके @ या स्पेशल कैरेक्टर जो आप यूज़ करते हो। सो बेसिकली लाइक इट विल चेक वेदर योर ईमेल आईडी इज करेक्ट और लाइक वैलिड और लाइक नॉट। सो इसको चेक करने के लिए बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ फॉर लाइक ईमेल एड्रेस वाला डेटा एनोटेशन की। सो हम लोग इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं ईमेल एड्रेस वाला एनोटेशन आपका कैसे काम करेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ईमेल एड्रेस वाला वैलिडेशन, बट लाइक अगेन द सेम ईमेल वाला फील्ड हमारे पास नहीं है अभी। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हम लोग मॉडल के पास आ जाएंगे एंड वी विल ऐड द ईमेल वाला फील्ड हियर, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल एंड देन से विल यूज द गेटर सेटर सेम। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके अंदर हमें वैलिडेशन सेट करना है। जैसे मैंने बोला कि रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन सेट करना है, तो सेम ही होता है। रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन आप इसी के भी सेट कर सकते हो, बट इसके अलावा अभी दूसरा कुछ वैलिडेशन मुझे चाहिए, दैट इज़ माय ईमेल एड्रेस वाला। बट पहले तो ये ईमेल एड्रेस को हम लोग सेट करके देख लेते हैं माई डेटा डॉट सी एस HTML फाइल पे, बिकॉज इसका एक व्यू ऐड करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम ये div को कॉपी कर लेते हैं और इंस्टेड ऑफ एज यहाँ पे क्या चाहिए हमें? तो ये देखिए, ये एज वाला तो हो गया हमारा। यहाँ पे चाहिए हमें ईमेल एड्रेस। तो जो इनपुट प्रॉपर्टी ये जो बाइंड करेगा, ये किसको लाइक बाइंड करने जाएगा? ये आपके ईमेल आईडी को ये बाइंड करेगा यहाँ पे। एंड द सेम वैलिडेशन जो जाएगा आपका वो ईमेल के लिए अप्लाई होगा। तो इसका अगर ये देखो, मैं रिजल्ट देखो यहाँ पे इसे सेव करके, देखिए अगर वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड करके रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन आ रहा है। तो इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, कस्टम वैलिडेटर जो लाइक पास करना है, दैट इज ईमेल एड्रेस वाला पास करना है। तो मुझे चेक करना है, देखिए अभी यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं ईमेल एड्रेस में कुछ भी अगर एंटर कर लूँ, ABC, अगर इसको वैलिडेट कर लूँ तो अभी ये देखो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए लेके यहाँ पे अगर मैं इसको वैलिडेट करूँ तो कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे देखो ईमेल आईडी भी ये प्रॉपर काम कर रहा है, बट लाइक दिस इज नॉट योर एक्चुअल और लाइक इट इज करेक्ट ईमेल आईडी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करेक्ट ईमेल आईडी का फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल कम टू द मॉडल साइट्स, और मॉडल साइट से लाइक वी विल पास वन वैलिडेशन दैट इज कॉल्ड एज ईमेल एड्रेस।
तो देखिए ईमेल एड्रेस करके वैलिडेशन डेटा एनोटेशन आता है, ये क्या करेगा, इट विल चेक वेदर योर ईमेल आईडी इज वैलिड और नॉट, और लाइक इट विल चेक वेदर योर ईमेल आईडी इज करेक्ट और नॉट. If it is not correct, then we can go for like the error message again. The same, like we can set the error message. We can say it is invalid email ID. और इसको रिलोड कर लेंगे हम लोग, एंड एक बार इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं. अभी देखिए इसको अगर फिर से मैं रिफ्रेश करूँ तो ये डेटा देखो मेरा पहले से सबमिट हो चुका है ईमेल में, बट देयर इज नो लाइक एनी काइंड ऑफ एरर हियर नाउ. तो देखिए यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो पा रही है बेसिकली, जो हमें ईमेल एड्रेस वाला फॉर्मेट चाहिए वो एक्चुअली वैलिडेट नहीं हो रहा है लाइक, बट हमारे पास जो पैरामीटर्स होनी चाहिए तो हम लोगों ने बराबर सेट किया हुआ है. तो ये मैं एरर मैसेज को निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए. तो देखिए अगर वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड वाले प्रॉपर्टी आ गए यहाँ पे. एक सैलरी वाला है हमारे पास यहाँ पे, सो देखिए यहाँ पे ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड करके आ रहा है, बट अगर यहाँ पे कुछ एंटर कर लेता हूँ मैं, लेट्स से जॉन, इसको वैलिडेट कर लूँ. सो यहाँ पे देखिए एक एरर मैसेज आ रहा है, द ईमेल फील्ड इज नॉट लाइक वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट्स. मतलब ये काम कर रहा है बिकॉज ये इसका लाइक प्रॉपर वैलिड फॉर्मेट्स नहीं है. तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा. जैसे एट वाला साइन अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, because then also like it is not working, so we'll go for like the gmail.com or like any other some different formats. So now it is working only. तो ये रहेगा आपका ईमेल एड्रेस वाला लाइक पैटर्न. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी पैटर्न सेट नहीं किया है, बट लाइक वी हैव ओनली वन डेटा एनोटेशन दैट इज ईमेल एड्रेस ओनली. एंड लेट्स लाइक नाउ ट्राई टू पुट लाइक द सम एरर मैसेज. अगर मैं यहाँ पे कुछ जो लाइक मैसेज सेट कर लूँ इनवैलिड ईमेल करके, तो फिर से मैं इसको एक बार हम लोग पहले चेक करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं एरर मैसेज है. और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं. And again like just like try to validate this field. So again like see like we are getting the email field is not a valid email address formats. इसका मतलब ये ईमेल वाला जो वैलिडेशन है हमारा काम कर रहा है यहाँ पे. देखो जहाँ पे कुछ भी अगर फॉर्मेट में ऐड कर लूँ तो एरर मैसेज आपका चला जाएगा. देखिए ये वैलिड हो रहा है प्रॉपर प्रॉपर्टी. सो इट इज़ अबाउट व्हाट लाइक योर ईमेल एड्रेस वाला पैटर्न्स, ईमेल एड्रेस वाला डेटा एनोटेशन. वो बेसिकली क्या चेक करता है आपका ईमेल एड्रेस, जो इंटरनेट वाला ईमेल एड्रेस है वो एक्चुअली वो मैच हो रहा है कि नहीं. जो @ वाला साइन बी वगैरह या जीमेल वगैरह जो होता है वो चीज़ें एडिड नहीं है के लिए वो उसके लिए चेक करेगा.
Now we'll go for like the next validation. तो देखिए ईमेल एड्रेस भी चेक कर रहा है हमारा ये इंटरनेट वाला ईमेल आईडी है कि नहीं है. सो नेक्स्ट वाला वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. अभी बेसिकली आप देख सकते हो जो रेगुलर एक्सप्रेशंस वाला जो लाइक वैलिडेशंस हमारे पास आते हैं, इसके अंदर कोई भी टाइप के पैटर्न्स आप सेट कर सकते हो. तो अभी इसमें पैटर्न्स आप कैसे एंटर करोगे वो एक बार देख लेते हैं हम लोग. तो पैटर्न्स एंटर करने के लिए इसी डेटा एनोटेशंस के अंदर यहाँ पे आपका जाएगा पैटर्न. ठीक है, तो आप जो कोई भी पैटर्न सेट करने जाओगे, लाइक ईमेल का पैटर्न हो या कोई स्ट्रिंग का पैटर्न हो, कोई नंबर्स का पैटर्न हो, लाइक वी कैन पुट लाइक एनी टाइप ऑफ लाइक द पैटर्न्स हियर इन द लाइक द ईमेल एड्रेस. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैटर्न्स को सेट करके हम लोग कौन से टाइप के पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं फॉर चेकिंग दिस वैलिडेशन. बेसिकली अगर सपोज करो जैसे कि हमारे पास अभी ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस के अंदर हम लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर से चेक तो कर लिया है. इसके अलावा अभी हम लोग चेक करके देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पैन कार्ड वगैरह होता है, आधार कार्ड वगैरह होता है, तो उसके लिए भी हम लोग ये वैलिडेशन को चेक करके देख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई स्पेशल ओन कैरेक्टर्स फॉर्मेट रहता है. तो फर्स्टली हम लोग चेक क्या करेंगे कि हमारा जो पैटर्न्स रहेगा, जैसे कि जो नेम वाला हम लोगों ने लिखा है, नेम करके एंटर नेम करके एम्प्लॉयज़ का नेम है, तो नेम के अंदर वहाँ पे कैरेक्टर्स आ रहे कि नंबर भी आ रहे, वो हमें पहले तो चेक करना है. तो हमें क्या करना है, हम लोग एक रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पैटर्न में यहाँ पे पास कर दूंगा. वो किसके लिए कि लाइक द नेम शुड कंटेन्स ओनली द कैरेक्टर्स. इफ यूजर विल ट्राई टू एंटर सम लाइक द नंबर्स इनसाइड द लाइक नेम ना, देन इट शुड बी गिव लाइक द एरर. ओके, तो एरर को कैसे रेज करेगा, लाइक इफ समवन विल ट्राई टू लाइक एंटर द नंबर्स ओवर देयर, सो दैट एरर शुड बी रेज ओवर देयर. तो कैसे वो रेज होगा वो एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं, उसका कैसे पैटर्न सेट होगा. तो ये पैटर्न जो होगा यहाँ पे सेट करना पड़ेगा. दिस पैटर्न लाइक विल गेट इट ऑन लाइक द गूगल, सो गूगल से हम लोग ये पैटर्न को ले सकते हैं. तो चलिए हम लोग एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं. पैटर्न हम लोग अभी किसके लिए, पहले ये नेम के लिए बना लेते हैं कि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही होनी चाहिए. इफ यूजर विल ट्राई टू एंटर सम लाइक द नंबर्स ना, सो इट शुड बी गिव द एरर. बट लाइक देखो यहाँ पे अगर नंबर को एंटर करूँ मैं, सो नाउ इट इज वर्किंग. ये वर्क नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही आना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा, रेगुलर एक्सप्रेशन. और रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर हमें चाहिए पैटर्न. यहाँ पे regex पैटर्न टू कंटेन स्ट्रिंग. देखिए इसको चेक करेंगे कि जिसके अंदर तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही चाहिए, तो स्ट्रिंग के अलावा दूसरा कुछ आना नहीं चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो स्ट्रिंग को कंटेंस करने के लिए देखिए लाइक यहाँ पे जो पैटर्न्स हम लोग लिखेंगे वो एक बार देख लेते हैं कि क्या पैटर्न्स होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो ये पैटर्न से हमारे पास, बट एग्जैक्ट जो हमें पैटर्न चाहिए रेगेक्स वाला,
having the string only. सो देखिए एक पैटर्न से जो लाइक जिसके अंदर लाइक सिर्फ स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं ए टू जेड कैरेक्टर्स, कैपिटल ए टू जेड और डॉलर वाला साइन इसने यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं वैलिड पैटर्न से कि इनवैलिड पैटर्न से हो। सो हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो पैटर्न है इसको कॉपी कर लेते हैं और ये पैटर्न्स हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, तो एक स्ट्रिंग बना दिया और स्ट्रिंग के अंदर एक पैटर्न को सेट किया हुआ है। सो बेसिकली देखो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग को सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे, और एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग। सो अगर इसको मैं रन करूँगा सो देखिए अभी ये जो ईमेल वाला था हमारा और एक नेम वाला था। तो पहले वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करो तो रिक्वायर्ड वाले फील्ड है सब। सो सैलरी यहाँ पे दे देते हम लोग। और इसके बाद हम लोग आते हैं ईमेल एड्रेस के लिए। सो देखिए अभी अगर यहाँ पे वैलिडेट कर देता तो ये वैलिडेशन इसका पास हो रहा है। नाउ लाइक विल कम टू द निकनेम। जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स को एंटर कर लेता हूँ मैं। देखो नंबर्स एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है, फील्ड नेम मस्ट टू मैच लाइक द रेगुलर एक्सप्रेशन विद दिस। अगर ये करेक्ट पैटर्न पास किया तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये एरर देना चाहिए। और अगर मैं इंटरपोलेशन यहाँ पे यूज़ करूँ तो इंटरपोलेशन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। कॉमा करके कुछ एरर मैसेज को सेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे एक एरर मैसेज को सेट करके देख लेते हैं, ताकि अगर देखो लाइक अगर यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज अगर सेट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इट विल कम विद दिस एरर मैसेज द मैच विद दिस रेगुलर एक्सप्रेशंस पैटर्न्स। तो लाइक हम लोग एक एरर मैसेज दे देते हैं, नेम should contains only characters। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर्स से होनी चाहिए, कैरेक्टर्स के अलावा बाकी दूसरा कुछ भी यहाँ पे नंबर्स वगैरह यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे कुछ नंबर्स अगर मैं इंटर करूँ
सो यहाँ पे एक एरर मैसेज हम लोगों ने सेट किया हुआ है पैटर्न के साथ में, जहाँ पे नेम के अंदर इसने क्या बोला सिर्फ कैरेक्टर से होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी कोई भी जो पैटर्न्स होगा वो कोई भी चीज़ यहाँ पे एंटर नहीं करने देगा हमें। अगर वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये एम्प्लॉय आईडी तो ये काम करेगा आपका। तो एज भी एंटर किया हम लोगों ने यहाँ पे और ईमेल एड्रेस भी एंटर किया। वैलिडेट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी लाइक एरर नहीं आ रहा है, बट अगर यहाँ पे नंबर में ट्राई कर लूँ तो आफ्टर क्लिक ऑन द वैलिडेट लाइक यू कैन सी नेम शुड कैन कंटेन्स ओनली द कैरेक्टर्स। तो जो भी एरर मैसेज मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ लाइक द नेम शुड कंटेन्स ओनली द कैरेक्टर्स, तो वही वाला हमें वैलिडेशन एरर मिल रहा है यहाँ पे। देखो जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स को रिमूव कर दूँ तो वैसे मेरा एरर चला जाएगा, बट जैसे लाइक विल ट्राई टू लाइक सेट अप द नंबर्स ना इनटू द कैरेक्टर्स लेंथ, तो ये हमें एरर देना फिर से स्टार्ट कर देगा। तो हमें अवॉइड करना टू लाइक सेट द नंबर्स। ठीक है, अगेन सेम थिंग कि अगर मुझे एज वाला जो है हमारा पैटर्न्स एज जहाँ पे मुझे क्या चाहिए नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा सिर्फ यूज़र नंबर एंटर करना चाहिए, अगर कैरेक्टर एंटर करे तो यहाँ पे फिर से एरर आना चाहिए। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न सेट करेंगे। देखो यही वाला लेता हूँ मैं पैटर्न्स, बट अभी मुझे नंबर्स वाला चाहिए। जीरो टू नाइन। ठीक है, तो सिर्फ यूजर सिर्फ लाइक नंबर ही एंटर करना चाहिए यहाँ पे। अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ एरर मैसेज आएगा हमारा। एज कंटेन्स ओनली नंबर्स। तो इसको सेव कर लेते एक बार और हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अगर एज में हम लोग कैरेक्टर को सेट करने का ट्राई करेंगे और जैसे वैलिडेट आप जो चेक करोगे तो यहाँ पे देखो यह दिखा रही है। तो हम लोगों ने किसके लिए सेट किया देख लेते हैं। ये देखिए एज वाले के लिए हम लोगों ने सेट किया हुआ है इसे, जहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि सिर्फ नंबर ही होनी चाहिए यहाँ पे। फिर से स्टार्ट कर लेता एप्लीकेशन को, कुछ इश्यूज की वजह से लाइक ये लोड नहीं कर पाता यहाँ पे। सो अगर मैं सैलरी इंटर कर लूँ यहाँ पे, और ये जो एज वाला पैटर्न से मेरा, तो एज में इसने बता दिया कि नंबर से होना चाहिए। ये ईमेल आईडी है। अगर इसको वैलिडेट कर लूँ तो ये काम करेगा, बट यहाँ पे अगर मैं ट्राई कर लूँ टू पुट सम लाइक द कैरेक्टर्स और वैलिडेट कर लो तो लाइक देखो यहाँ पे आ जाएगा हमें वैलिडेशन एज कंटेन्स ओनली द नंबर्स। once you like remove this character from this, the error will gone again. Like if you try to put some like the character inside this, so it will not allow us to like put the like characters inside this like the age, so that we have to check whether like what we have entered here.
ठीक है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इंटर कर रहा है लाइक यहाँ पे, तो आपको समझा रहेगा बेसिकली लाइक देखो कौन से हम लोग ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे वैलिडेशन पैटर्न्स में। तो एक नंबर वाला पैटर्न हम लोगों ने चेक किया। अभी हम लोग चेक करते लाइक कुछ, अगर सपोज कर लो कि हमारे पास लाइक जैसे पैन कार्ड्स वगैरह होता है तो उसका भी हम लोग वैलिडेशन एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, पब्लिक स्ट्रिंग ठीक है, एक पैन करके प्रॉपर्टी बना लेता हूँ और इसको भी मैं गेटर सेटर द सेम हम लोग इसके अंदर आएंगे व्यूज फाइल के अंदर, इसको कॉपी कर लेते हैं और ईमेल की जगह पे हम लोग लिखेंगे इसको पैन ठीक है। तो वैलिडेशन भी लगा के रखा हम लोगों ने पैन वाले के लिए। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा इसके लिए भी कौन सा चाहिए वैलिडेशन हमें। तो अगेन लाइक विल कम टू लाइक द सेम वैलिडेशन दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर फिर से हमें एक पैटर्न सेट करना है। तो ये चाहिए हमें पैन कार्ड के लिए। अगेन लाइक विल कम टू द गूगल और रेगेक्स पैटर्न for PAN number in JavaScript. Let's say like here we will to check। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस का पैटर्न्स क्या मिलता है वो। सो यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न दिए गए इसने ये सारे पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स इसने यूज़ किए हैं। तो हम लोग ये वाला पैटर्न से एक बार कॉपी करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। And then again like we'll restart the application to check whether this validation is working or not। अभी देखिए हर एक टाइम पे हमें क्या करना पड़ रहा है, सारा डेटा एंटर करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाकी के जो फील्ड है उसको हम लोग कमेंट करके रख लेते हैं। तो हमें सिर्फ इतने फील्ड को एक्सेस करके दे देगा। तो हर एक टाइम पे सारे डिटेल्स हमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको सेव कर लेते हैं और फिर से एक बार हम लोग इसको रेंडर करके देख लेंगे। तो देखिए पैन नंबर अगर इसके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करो तो पैन फील्ड इज रिक्वायर्ड करके आ रहा है। जैसे अगर कुछ भी नंबर यहाँ पे इंटर करो तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो रेगुलर एक्सप्रेशंस ये इसका सेट होना चाहिए। तो हमें चाहिए इसके लिए कुछ एरर मैसेज अगेन। सो पैन इज इनवैलिड करके ऐसा कुछ एरर मैसेज चाहिए हमें। पहले तो सेव करके देख लेते हैं हम लोग इसको रिलोड करके। सो यहाँ पे देखिए लाइक कि मैं नंबर इंटर कर लेता हूँ कुछ। तो जैसे कि अगर कुछ भी नंबर इंटर करूँगा वैलिडेट करूँगा तो लाइक देखो ये मैच नहीं हो पा रहा है और लाइक मेरा एरर मैसेज भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो मुझे चेक करने इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। सो यहाँ पे कुछ भी नंबर अगर इंटर कर लेता हूँ वैलिडेट के ऊपर क्लिक करो तो लाइक देखो यहाँ पे दिखा रहा है पैन इज इनवैलिड। इसका मतलब पैन कार्ड मेरा वैलिडेट नहीं है यहाँ पे। तो मैं मेरा पैन कार्ड लाइक यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ।
FLDPK। तो ये पैन कार्ड नंबर है, लाइक देखो ये एरर चला गया, अगर इसमें से कुछ भी अगर रॉन्ग रहेगा तो भी ये पैन कार्ड आपका इनवैलिड हो जाएगा। देखो ये भी नंबर वैलिड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लेटर्स चाहिए तो ये जाके ये वैलिड होगा। इसका मतलब पैन कार्ड मेरा वैलिडेट हो रहा है, जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो इसका पैन कार्ड वाला लाइक जो पैटर्न से ये भी वर्क कर रहा है यहाँ पे। देखिए इसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया है। Okay, so this is about what basically how to set like the regular expressions वाला validation regex patterns for like the रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आप रेगेक्स लाइक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने पैन कार्ड के लिए सेट किया, वैसे आप लाइक यू कैन चेक फॉर लाइक द आधार कार्ड्स, लाइक आधार कार्ड का भी स्पेसिफिक आपका डिजिट्स आता है, उसमें लाइक स्पेशल से या क्या आता है उसका भी रेगेक्स पैटर्न आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा। सो दैट ऑल्सो यू कैन चेक ओवर देयर। So one more is there, that is about like the compare is also like there, so like we'll check. That is a compare validator. तो कंपेयर का काम क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे तो कंपेयर क्या करेगा, लाइक कुछ भी चीज़ें जैसे कि हमारे पास पासवर्ड रहता है, तो पासवर्ड के साथ हम लोग इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर वैलिडेटर में लाइक अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर क्या चाहिए, आपको दूसरी प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉपर्टी इन द सेंस हमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जैसे कि लाइक पासवर्ड और लाइक कंफर्म पासवर्ड है, तो हमें चेक करना है कि आपका जो प्रीवियस पासवर्ड है वही कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो कंपेयर बेसिकली क्या करेगा, लाइक इट विल जस्ट लाइक चेक, इट विल जस्ट कंपेयर योर द प्रीवियस पासवर्ड विथ योर द कंफर्म पासवर्ड, कि अगर दोनों में मैच हो रहा है तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये आपको एरर शो करना चाहिए। तो कंपेयर के अंदर यहाँ पे देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे आएगा आपका प्रॉपर्टी जिसके साथ आपको कंपेयर करना है। तो हम लोग इसको भी एक बार यूज करके देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये कंपेयर वाला वैलिडेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, पब्लिक पासवर्ड के लिए सेम गेटर सेटर में ऐड कर लूँगा इसके लिए, और एक में ऐड कर लूँगा पब्लिक स्ट्रिंग कंफर्म पासवर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड तो आ जाएगा हमारा, उसके साथ हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे वैलिडेशन पास करके, दैट इज द कंपेयर, एंड यहाँ पे पास करके हम लोग प्रॉपर्टी का नाम जो पास वाला है, ये वाला प्रॉपर्टी हमारा मैच होना चाहिए कंपेयर पासवर्ड के साथ, मतलब ये कंफर्म पासवर्ड के साथ। अगर ये होगा तो लाइक ये वर्क करेगा, अदरवाइज लाइक यहाँ पे भी लाइक एक एरर मैसेज को हम लोग सेट करेंगे, पासवर्ड डजंट मैच, द सेम इसके अंदर आ जाएगी हम लोग, और यहाँ पे और एक दो ड्यू चाहिए हमें पासवर्ड के लिए, कंफर्म पासवर्ड्स के लिए। ये पासवर्ड के लिए और एक ये रहेगा हमारा कंफर्म पासवर्ड के लिए। कंफर्म पासवर्ड, और ये भी एक कंफर्म पासवर्ड के लिए रहेगा हमारा। ठीक है, सो इसको हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि ना, फिर से एक बार इसको रिसेट कर लेते हैं, रिस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को, ताकि अगर कुछ भी इश्यूज रहेगी जो
ठीक है, सो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाले लाइक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट हो चुके हैं। तो देखो लेबल में मैंने अभी यहाँ पे डिस्प्ले कुछ नहीं दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये भी आपने जो एसपी फॉर्म में सेटअप किया है तो सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहे हैं। तो सपोज पैन कार्ड लाइक यहाँ पे नंबर इंटर कर लेता हूँ मैं। एक पासवर्ड यहाँ पे इंटर करूँगा, ठीक है, और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग चेक कर रहे थे, सपोज कर लो कि मैंने सिर्फ ये इंटर किया तो लाइक यहाँ पे देखो दिखा रहे पासवर्ड डज नॉट मैच बिकॉज ये कंपेयर वैलिडेटर आपका अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। देखो अगर पासवर्ड मैच हो रहा है तो वर्क करेगा, अदरवाइज एरर देगा आपको। सो देखो ये कंपेयर वाला वैलिडेटर भी अभी यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, सो ये कंपेयर वाला वैलिडेटर भी यहाँ पे अभी काम कर रहा है हमारे पास, जो क्या करे स्पेसिफिक कोई भी फील्ड को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हम लोग वैलिडेटर देख लेंगे। इसके अलावा भी और भी वैलिडेटर्स आपको मिलेंगे, जैसे फ़ोन वाला आता है, कुछ यूआरएल भी आप टाइप कर सकते हो वहाँ पे, लाइक ऐसे बहुत सारे टाइप के आपको वैलिडेशन यहाँ पे मिलेंगे। बट लाइक जो भी हम लोगों ने कॉमन जो भी हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन की है, सो दिस आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लाइक द वैलिडेशन कंट्रोल। सो लाइक इन द एमवीसी, जो एमवीसी के अंदर और डॉटनेट स्कोर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा कि जहाँ कहाँ पे भी लाइक जहाँ पे पासवर्ड सेटिंग की ज़रूरत रहेगी, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी या कोई दूसरे अदर फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप ये सारे वैलिडेशंस की आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो वो हेल्प लाइक उसका हेल्प आप यहाँ पे ले सकते हो बेसिकली कि कौन से वैलिडेशंस को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे वैलिडेशंस को क्या किया, एक एक चीज़ को लाइक यहाँ पे हम लोगों ने इंप्लीमेंट करके देख लिया कि हर एक का यूज़ कैसे होता है, हर एक को हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करके देख लिया बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक द वैलिडेशन कंट्रोल्स इन द लाइक द डॉटनेट स्कोर एप्लीकेशंस, कि कोई भी वैलिडेशंस को अगर हमें सेट करना रहेगा तो हम लोग वैलिडेशन को कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एरर मैसेज कैसे सेट करना है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बेसिकली। ठीक है, लाइक बिकॉज उसके बिना तो लाइक हमें कुछ वैलिडेशंस का वैल्यू तो कुछ सेट करने के लिए मिलेगा नहीं। और भी कुछ वैलिडेशंस आते हैं, और एक टाइप का वैलिडेशंस आता है, एक डेटा टाइप करके वैलिडेशंस आते हैं जहाँ पे आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो विल सी लेटर दैट द वैलिडेशन जो डेटा टाइप वाला वैलिडेशंस आएगा, बिकॉज वो अभी फिलहाल के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नेक्स्ट जब भी बाद में लाइक जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी तो लाइक उसके पास हम लोग चले जाएंगे। और एक हमारे पास जो एक था लाइक जो रिमोट कंट्रोल वाला वैलिडेशन है, उसकी भी अभी फिलहाल के लिए तो ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें कुछ डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन की, उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो वैलिडेशन के पास चले जाएंगे। Okay, so this is about what basically how to set like the client side and server side validations in the .NET Core application. .NET Core application, in the .NET Core application we had seen basically the different types of like the validation controls, that is required field validations, range validator देखा हम लोगों ने यहाँ पे, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस वैलिडेटर है, ईमेल एड्रेस वाला वैलिडेशन है, कंपेयर वाला वैलिडेटर है, रेंज वैलिडेटर है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वैलिडेशंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको समझा रहेगा बेसिकली लाइक ये वैलिडेशंस को कैसे सेट करना है हमें डॉटनेट कोर एप्लीकेशन में, एंड सेट करने के बाद उसको कैसे यूज़ करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लाइक यूज़ एंड इम्प्लीमेंट इट्स। ओके, सो दिस इज डन नाउ लाइक फॉर दिस सेशन हियर। सो ये सेशन हमारा था बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक द वैलिडेशंस ओनली। सो हमारे जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हाउ वी आर सेटिंग लाइक द मॉडल बेसिकली इन दी कंट्रोलर साइड्स। जैसे मॉडल का डेटा हम लोगों ने देखा था कि मॉडल का डेटा हमें डायरेक्टली कंट्रोल्स के अंदर कैसे एक्सेस करना है, तो उसी के थ्रू उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। सो विल कम टू लाइक द नेक्स्ट फीचर्स और लाइक द नेक्स्ट टॉपिक इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। तो सो दिस इज इनफ फॉर लाइक दिस सेशन नाउ, लाइक तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं।